ये तेलंगाना सालगिरह मुबारक केसीआर साहब के जन्मदिन पे हम ये आरजू कर रहे हैं कि केसीआर साहब सेहतमंद रहे, फिर वापस सीएम बन के आए। जो केसीआर साहब जो काम करे हैं उनके दौरे हुकूमत में अब तक कोई सा भी सीएम नहीं करा। जो डबल बेडरूम के बारे में ए रेवंत रेड्डी साहब जो बोल रहे थे, क्या डबल बेडरूम आए नहीं बना है, खराब है, पानी पड़ रहा, वो पड़ रहा बोल रहे, फिर वही डबल बेडरूम में फिर तुम जो इंदम्मा इल्लू बोल के जो दे रहे हैं, फिर क्यों दे रहे हैं भाई? तुम मेरे को बोलो, आप काम आना है बोल के बोलो, समझे? हाँ, फिर एक हाइड्रा बोल के निकाल के फिर गरीबों को तुम परेशान कर दिए, मूसा नदी वालों को तुम परेशान कर दिए पूरा। तुम जो भी डेवलपमेंट हुआ, हमारे आईटी मिनिस्टर साहब जो है केटीआर साहब भी डेवलप करे पूरे शहर को। हाँ, जो हमारे महात्मा जो बाबू साहब है तेलंगाना के, वो केसीआर साहब है। वो जो भी डेवलपमेंट करे, मेट्रो करे, फ्लाईओवर करे, हर वो चीज करे करके एजुकेशन बिल्ड लाए, आईटी बिल्ड लाए। हिंदुस्तान में 4th नंबर है, हिंदुस्तान में हैदराबाद का निशानी 4 नंबर है। इंडिया के मैप में तेलंगाना लाने वाले वो है केसीआर साहब। केसीआर साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। हौला बना के पैसे दे के वो दे के गाँव से ला लिए रेवंत रेड्डी साहब। आपको बहुत दिन से पहचानता हूँ, पहले से पहचानता हूँ, आप क्या है किधर है, ना मिनिस्ट्री करे ना कुछ भी नहीं करे। पहले गाँव में कुछ थे आप, फिर उसके बाद आप एमएलसी कर लिए, तेलुगुदेशम के पीरियड में बाबू साहब के पीरियड में एमएलसी कर लिए है। आए कोडंगल से पहले आप सुने, कोडंगल से पहले हारे नरेंद्र रेड्डी साहब के साथ हारे, फिर बाद में आप जीते, कोडंगल में जीत के डायरेक्ट सीएम बने। आपको नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है। गरीबों को तुम वो कर रहे। केसीआर साहब के पीरियड में एक बार राशन कार्ड खुलाता होगा, मगर तुम राशन कार्ड आप खोले तो खोले, अपडेट करके फोटो के साथ दे देना था। एक बार स्लिप करते, एक बार वो करते, ये करते, लोग परेशान है। आपका हुकूमत परेशान है। जो तुम जो स्कीमा बोले 6 स्कीमों में एक स्कीम भी आपका पास नहीं है, एक स्कीम भी पास नहीं है आपका। मालूम है? वो डबल बेडरूम को आके फोटो हमारे फिर कैंसिल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है आपका। समझो साहब, समझे ना? खाली केसीआर का 10 साल का तो ऐसा था, गोल्डन था, डेवलपमेंट था। बाबू साहब वो टाइम पे प्लान थोड़ा डाले थे, उससे डबल टिबल जो प्लान डाले हमारे केटीआर साहब। बाहर गए, वहां से आए, आके कंपनी आईटी हब करे। इंडिया में आईटी हब बेंगलुरु के बाद जो है अपना हैदराबाद में है। फिर भी एयरपोर्ट से जो फर्स्ट जो आता आईटी हब, इंडिया में फर्स्ट आईटी हब है अपना हैदराबाद में। अब बच्चों को इतने जॉब्स मिल रहे, कर रहे, बच्चे खुश है, स्कॉलरशिप बंद हो गई, अब तक राशन कार्ड का अपडेट भी कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे को पब्लिक पुकार ले रही, गाँव में पब्लिक पुकार ले रही बोल के, ये तुम डाइवर्ट करने के लिए तुम ये राशन कार्डों का तुम शुरू करे, तुम ये शुरू करे तो करे, पूरे नामा गिमा कुछ भी नहीं आ रहे, समझे ना? जो केसीआर साहब की हुकूमत है जो तेलंगाना बनाने में, तुम तेलंगाना कांग्रेस नहीं बोल सकते तुम। केसीआर साहब जो तेलंगाना बना है, केसीआर साहब की तरफ से तेलंगाना है, सो ये। हाँ, तुम तेलंगाना कांग्रेस का रेवंत रेड्डी के बारे में रेवंत रेड्डी साहब कुछ भी नहीं कर रहे, उनको नॉलेज ही नहीं है उनको। जो गारंटी के बारे में, हाँ, 6 गारंटी के बारे में कुछ भी नहीं है। बस को लाइट का एक आध आदमी को आया नहीं आया, खत्म हो गया। बट डबल बेडरूम का फलकनुमा में है सो वालों, कोल्लूर को दे रहे, कोल्लूर में है सो वालों को लिया, कुकड़पल्ली में दे रहे, वहां से पानी टपक रहा, वो टपक रहा। केसीआर साहब को मौका देने के दिए भी नहीं, केसीआर साहब देने वाले थे। और केसीआर साहब जो जो टेम्पररी वालों को परमिट 2 बार करे केसीआर साहब, बाद में सेक्रेटरी बनने के बाद फिर केसीआर साहब बोले फिर मैं परमिट करता हूँ बोल के बोले जो टेम्पररी वालों को। आप वो भी नहीं करे, आप किसी को नौकरी नहीं दिए, राशन कार्डों का नहीं हुआ, घरों का नहीं हुआ, और तुम्हारा कुछ लक्ष्मी का स्कीम बोले वो नहीं हुआ। फिर आप क्या बोले, 1,01,16 रुपए जो साफ करे, बोले 25,000 रुपए थे, 25,000 साहब क्या करे, 75 करे। हमारी हुकूमत आने के बाद, केसीआर साहब की हुकूमत आने के बाद 75 करे, 75,000 करने के बाद क्या करे, 1,01,16 रुपए करे। ये लोग क्या करे, इलेक्शन में आने के बाद 1 तोला सोना हम देते करते, बोले ना वो आ रहे ना ये आ रहे। इनकी कंप्लीट गवर्नमेंट फेल है। इनके एमएलए भी अलग अलग मीटिंग कर ले रहे, वो कैसा हुकूमत चल रही, वो क्या है, स्टैटिस्टिक है क्या है, उन लोगों को खुद नहीं मालूम। कांग्रेस में थोड़ा काबिल लोग हैं, उनको मिलना था, अब उन लोगों को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ये लोग आ गए। केसीआर आता है रेवंत रेड्डी? केसीआर साहब तो बक्के साहब, मैं बोलने का नहीं हूँ, मैं पार्टी में हूँ बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप जाइए, जाके आप सर्वे करिए पूरे गाँव को, कुछ भी नहीं है, धरनी नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, पासबुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली चल रहा, बोले चल रहा, बस खत्म। ना कोई अब तक उनकी ना बाडियां बने ना कमेटियां बने। अच्छा, और एक ये बात बता रहा हूँ मैं, एक आप माइनॉरिटी को भी, एक माइनॉरिटी को आप मिनिस्टर नहीं दिए। आप जो पुराने एमएलसी हैं वही पुराने एमएलसी हैं,
वो भी केसीआर साहब के जो एमएलसी यहाँ हैं। आपके कांग्रेस में एमएलसी कहाँ है साहब? इतने बड़े मोहम्मद अली शब्बीर साहब 40 साल से मिनिस्टर है, उनकी पार्टी अलग है। मैं उनकी ये तारीफ करूंगा कि उन्होंने इतने बड़े आदमी भी रह के जो पोस्ट दिए थे, वो सुनो, वो पोस्ट के बारे में कुछ भी नहीं है। पोस्ट तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब का पोस्ट कुछ भी नहीं है, डम्मी पोस्ट है वो, समझे ना? एक मिनिस्टर को भी नहीं दिए अब तक। हाँ, हमारे साहब तो भी दिए, जो दे के बताए। उनके साथ जो ओथ लिए केसीआर साहब के साथ जो ओथ लिए, महमूद अली साहब लिए, फर्स्ट डिप्टी सीएम लिए, हाँ, फिर सेकंड रेवेन्यू मिनिस्टर लिए साहब। और उनके कारनामे जो साहब के जो है, बाबू साहब के जो है, महात्मा साहब के जो है साहब, केसीआर साहब के जो कामा है, वो कोई नहीं कर सकता। कोई उनके सब का सैक्रिफाइस कर। मोदी के बारे में, मोदी अच्छा का है, केसीआर का अच्छा है, मोदी का काम अच्छा नहीं साहब, केसीआर साहब को क्या बोले, 40 साल की नॉलेज है। मोदी साहब सीएम करे, वो करे, ये करे, राइट्स में आके उन्होंने सीएम बन गए। सो गुजरात में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करे उन्होंने, दूसरों के पेट पे पैर रख के ऊपर आ गए सो उन्होंने। मोदी साहब को कुछ भी नॉलेज नहीं है। अरे केटीआर साहब, हमारे केसीआर साहब तो केसीआर साहब है भाई, उनको स्टैटिस्टिक हर वो चीज इतना मालूमात है उनको। खाली खाली बैठे बैठे पूरा हर चीज की नॉलेज है उनको, मालूम है। रेवंत रेड्डी बोलता उनको चलने नहीं आ रहा, बोलता रेवंत रेड्डी के जो मामू थे, जयपाल रेड्डी थे, उन्होंने लकड़ी पकड़ लेके फिर कैसा करे भाई, मिनिस्ट्री कैसा करे, हम कैसा एक्सेप्ट करे? बोलो तुम। सुने, केसीआर साहब बिरड है, खाली केसीआर साहब की कभी मीटिंग होंगी, कभी तेलंगाना भवन है, कभी आएंगे तो लाखों पब्लिक रहेंगी। तुम्हारे माइनॉरिटी में कौन सा लीडर है जी भाई? माइनॉरिटी का जो तुम्हारा लीडर है, काम करे वाले को नहीं दिए, मालूम है। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे को मौका दिया, थैंक यू वेरी 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 मच साहब।